नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और 22 अप्रैल के रोजगार समाचार में हम लोग देखेंगे तो यूपी दरोगा में अप्लाई करने की अंतिम तिथि बढ़ गई है और दिल्ली पुलिस एसआई की जो है उससे भी संबंधित खबर है। उत्तराखंड में नर्स की 26 से 21 भर्ती आई है और हाई कोर्ट और विभिन्न सुप्रीम कोर्टों ने कल सरकारों को जम करके फटकार लगाई। और वनिता गुप्ता भारतवंशी वनिता गुप्ता के बारे में भी देखेंगे। और देवदत्त जी का आईपीएल में कल शतक लगा है और अब जो है 18 वर्ष से ऊपर वालों को सबको वैक्सीनेशन किया जाएगा और सीबीएसई में प्रश्नों की प्रकृति बढ़ेगी। और भी बहुत सारी सूचनाएं हैं दोस्तों, हम लोग उनको देखेंगे। सबको यहाँ पर फ्रंट पर लिखने के लिए जगह नहीं लिखा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग खबरों को विस्तार से देखते हैं। देखिए, पहली खबर है उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से आज की ये 22 अप्रैल की न्यूज़ है। और इसमें 1.2 और 1.3 को देखिए। ऊपर जो केवल विज्ञापन के बारे में 1.1 में विज्ञापन के बारे में लिखा है, 1.2 को देखिए। उक्त पद हेतु आवेदन पत्रों को भरे जाने के लिए वांछित प्रमाण पत्र बनवाने में कोविड-19 महामारी के कारण अभ्यर्थियों के समक्ष आ रही समस्याओं के दृष्टिगत बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को 30 दिवस और बढ़ाते हुए 30 मई 2021 किए जाने का निर्णय लिया था। तो अब जो यूपीएसआई में 30 मई तक का फार्म भर सकते हैं, 1 महीने सीधे बढ़ा दिया गया। अब देखिए 1.3 में लिखा है, अतः अभ्यर्थीगण उपयुक्तानुसार दिनांक 30/5/2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यूपीएसआई में ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है 1 महीने बढ़ा दी गई है और आप 30 मई तक सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। चलिए अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। अगली खबर देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से है और इम्पोर्टेंट नोटिस ड्यू टू द सर्ज इन COVID-19 केसेज अक्रॉस द कंट्री द कमीशन हैज डिसाइडेड टू डिफर द पेपर सेकेंड ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस CAPF एंड ASI इन CISF एग्जामिनेशन 2000 शेड्यूल ऑन 8/5/2021 को 8 मई 2021 को पेपर सेकेंड होना था। अब वो अगली डेट तक के लिए पोस्टपोन कर दिएगा। फिर आपको नई डेट जो है जब भी होगी वो समय से बता दे। देखिए 22/4/2021 की न्यूज़ है अंडर सेक्रेटरी सी सेकेंड। तो ये है कि जो सेकेंड पेपर होने वाला था उसका डेट बढ़ा दिया। चलिए अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। अगली खबर ये है, देख रहे हैं कि सब्जेक्ट में देखिए प्रिवेंटिव मेजर्स टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ नोवल कोरोना वायरस वैक्सीनेशन ऑफ ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिगार्डिंग। तो केंद्र सरकार कही कि वो अभी अपने सभी कर्मचारियों को टीका लगाएगी। इसमें यही था। चलिए अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। देखिए सब इंस्पेक्टर के दूसरे चरण की परीक्षा स्थगित। जो SSC की परीक्षाओं पर कोरोना का असर केंद्रीय पुलिस संगठन और दिल्ली पुलिस में होनी है भर्ती, तो ये जो सेकेंड पेपर होना था वो स्थगित हो गया है। और देखिए यहाँ पर लिखा कोविड में फंसी LT ग्रेड अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया, ये भी देख लेंगे। इसमें क्या लिखा है, संशोधित सॉफ्ट कॉपी न भेजे जाने के कारण ऑनलाइन काउंसलिंग पर संकट। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय में चयनित तकरीबन 2500 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए इंतजार करना होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चयनितों के विवरण से संबंधित संशोधन सॉफ्ट कॉपी अब तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को नहीं भेजी है। अभ्यर्थियों ने आयोग में संपर्क किया तो वहां बताया गया कि जिस कर्मचारी को संशोधन सॉफ्ट कॉपी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई उससे कोरोना हो गया है। तो ये LT ग्रेड की भर्ती भी अभी लटकी हुई है। चलिए सभी भर्ती आऊँगी, जीवन है जान है तो जहान है, जीवन बचेगा तो सभी भर्ती आऊँगी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगली खबर यह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पिछड़ने के आसार। तो लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय में पिछड़ सकती है दाखिले की प्रक्रिया। तो जो नए सत्र में प्रवेश होना है वो भी दाखिला पिछड़ने के आसार है। जाहिर सी बात है, इस समय कोरोना ये सब की प्राथमिकता पर है दाखिला और ये सब होते रहेगा बाद में। चलिए इसको देख लीजिएगा, आपको जिसको देखना हो वीडियो को पास करके पढ़ लीजिएगा। चलिए अगली खबर पर चलते हैं।
अब देखिए ये सीबीएसई से खबर आ रही है। अब 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों से योग्यता आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो इसमें लिखा है सीबीएसई ने प्रश्नों में किया बदलाव, लघु व दीर्घ प्रश्नों की संख्या हुई 30%। तो ये योग्यता आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे और ये सत्र 21-22 के लिए, इस सत्र के लिए केंद्रीय, देखिए लिखा है नई दिल्ली केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सत्र 21-22 से 9वीं से 12वीं कक्षा के प्रश्न पत्रों की संरचना में बदलाव किया है। अब 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में योग्यता आधारित कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रश्न भी पूछे जाएंगे। 9वीं और 10वीं के प्रश्नों में इनकी संख्या 30% होगी, जबकि 11वीं और 12वीं में ऐसे 20% प्रश्न आएंगे। तो ये था, चलिए इसको देख लीजिएगा, जिसको पढ़ना होगा वीडियो को पास करके पढ़ लेंगे। चलिए अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। तो देखिए ये स्टाफ नर्स के पदों पर आवेदन का मौका, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद, और 2621 कुल पद हैं और उम्र है 21 से 42 वर्ष तक और महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं। आवेदन शुल्क जो है 800-400 रुपये आपकी कैटेगरी के अनुसार, और आवेदन की अंतिम तिथि जो है 2 मई है और आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। चलिए इसको देख लेंगे आप लोग फॉर्म को, और जो इच्छुक होंगे वो भर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए 18 साल पार वाले टीके के लिए 28 से करा सकेंगे पंजीकरण। तो 18 साल से ऊपर वालों सबके लिए अब ये वैक्सीन अब तक जो चल रही थी, पहले 60 से ऊपर वालों के लिए, फिर 45 से ऊपर वालों के लिए, उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स जैसे जो मेडिकल स्टाफ्स हैं और लोगों को लगाया गया था। लेकिन अब जो है 18 वर्ष से ऊपर सबके लिए खोल दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। अब सीधे भर्ती कर सकेंगे मरीज, संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज एवं भर्ती के लिए होगी सरकार का बड़ा फैसला। निजी अस्पताल 90% बेड पर खुद कर सकेंगे भर्ती, सरकारी अस्पताल व मेडिकल कॉलेज 30% बेड पर, बाकी बेड पर कोविड कमांड सेंटर के माध्यम से होगी भर्ती। अस्पतालों को रोजाना 2 बार डिस्प्ले करनी होगी खाली बेड की संख्या। तो चलिए कोविड से जुड़ी खबर थी, आगे चलते हैं। नई निजता नीति, फेसबुक व्हाट्सएप को राहत नहीं। तो ये चलिए निजता की बात बाद में कर लेंगे हम लोग। राष्ट्रीय आपातकाल जैसे हालात, 6 हाई कोर्टों में सुनवाई से भ्रम, केंद्र बताए देश के लिए योजना। ये सुप्रीम कोर्ट का कल बहुत तगड़ा फटकार लगा। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना प्रबंधन पर आज फिर सुनवाई। तो सुप्रीम कोर्ट जो है 4 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। सुओ मोटो अपने स्वतः संज्ञान लेते हुए ऑक्सीजन की आपूर्ति, आवश्यक दवाओं की आपूर्ति, टीकाकरण की विधि और तरीका, लॉकडाउन घोषित करने की राज्य की शक्ति। तो साल्वे को बनाया गया न्याय मित्र। तो हरीश साल्वे जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनको जो है अमिकस क्यूरी बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट कल बहुत फटकार लगा है, इसको अब यहाँ पर जिसको देखना होगा पढ़ लेगा यहाँ पर वीडियो को पास करके। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बढ़ते संक्रमण से थमेगी आर्थिक वृद्धि की रफ्तार। तो ये हमारे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं, उनका कथन है। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। पीएम मोदी ने भारत अमेरिकी स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी की घोषणा। तो कल जो ये है वर्चुअली मीटिंग हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से आयोजित शिखर सम्मेलन में जलवायु पर ठोस कदम उठाने की अपील। चलिए अगली खबर पर चलेंगे हम लोग। ऑक्सीजन की कमी नहीं, सप्लाई चेन को करें व्यवस्थित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले हैं कि तो जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है तब सरकारें सुधरी हुई हैं, लेकिन आखिर हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को सामने आना ही पड़ा। ये देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। भारतवंशी वनिता गुप्ता अमेरिका में बनी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल। देखिए पहली अश्वेत महिला ने रचा इतिहास, विपक्षी नेता मुर्कोस्की ने भी दिया मत। आइए देखते हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक वनिता गुप्ता ने इतिहास रच दिया है। अमेरिकी संसद ने एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के पद पर उनके नाम की पुष्टि कर दी है। सीनेट में 49 के मुकाबले 51 मत पाकर ओबामा प्रशासन के दौरान न्याय विभाग में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वनिता गुप्ता अब अमेरिका के न्याय मंत्रालय में तीसरी रैंकिंग का सर्वोच्च पद पाने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। मतदान से पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि उन्होंने बहुत ही दक्ष और सम्मानित भारतीय मूल की वकील वनिता गुप्ता को नामित किया है, जिन्होंने अपना पूरा करियर नस्लीय समानता व न्याय की लड़ाई में खपाया है।
वनिता का विरोध करने वाली रिपब्लिकन पार्टी की ही महिला नेता लिसा मुर्कोस्की ने बाइडेन के उम्मीदवार के पक्ष में अपना मत देकर उनके नाम पर मुहर लगा दी। उनके नाम को 51-49 के अंतर से मंजूरी मिली। रिपब्लिकन नेताओं पर गुप्ता द्वारा पूर्व में सोशल मीडिया पर की गई आलोचना के कारण पार्टी ने उनके नाम का विरोध किया, लेकिन रिपब्लिकन नेता मुर्कोस्की ने उन्हें वोट देते हुए कहा, मुझे लगता है कि वनिता गुप्ता निजी तौर पर न्याय का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध रही हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे। वनिता गुप्ता बनी है एसोसिएट अटॉर्नी जनरल अमेरिका में। ये आपसे करंट में भी पूछा जाएगा। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। ये देखिए देवदत्त का शतक, बंगलोर जीता बंगलोर, तो रॉयल्स को 10 विकेट से आ रहा है। कोहली का नाबाद अर्धशतक। तो ये जो देवदत्त जी हैं, ये IPL में शतक लगाना आसान बात नहीं है। पिछले सत्र में शानदार प्रदर्शन करने वाले देवदत्त पडिक्कल का बल्ला इससे पहले इस सीजन में खामोश था। राजस्थान के खिलाफ बाएं हाथ के इस युवा बल्लेबाज ने कप्तान विराट कोहली के साथ 181 रन की अटूट साझेदारी पर रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर की IPL मैच में 10 विकेट से दमदार जीत दिला दी। तो ये था। चलिए एक बार देख लेते हैं कुछ खबर छूटी तो नहीं है, ये हम लोग देख चुके हैं सभी। तो राष्ट्रीय आपातकाल जैसे निजता और अस्पताल सीधे भर्ती, सब इंस्पेक्टर के दूसरे चरण की परीक्षा स्थगित हो गई है। चलिए ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। और ये कोरोना के बीच में दूध बन करके आए। देखिए लिखा है 22 लाख की कार बेचकर इस शख्स ने अब तक मुंबई में 4000 कोरोना मरीजों तक पहुंचाया ऑक्सीजन सिलेंडर। तो इनकी सराहना होनी चाहिए। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है। मरीज लगातार दम तोड़ रहे हैं, लेकिन इनके बीच एक ऐसा शख्स भी है जिसने अपनी XUV बेचकर मरीजों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया है। मलाड में रहने वाले शाहनवाज शेख इसी के चलते ऑक्सीजन मैन के तौर पर मशहूर हो गए हैं। शाहनवाज ने मदद के लिए कुछ दिनों पहले अपनी 22 लाख रुपए की XUV भी बेच दी। इन पैसे से उन्होंने 160 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदकर जरूरतमंदों तक पहुंचाया। उनके दोस्त अब्बास रिजवी भी इस काम में उनकी मदद करते हैं। तो ये जो है, ऐसा नहीं लोग धर्म बताते रहते हैं, लेकिन देखिए शाहनवाज शेख और अब्बास रिजवी इस आपदा के समय में लोगों का मदद कर रहे हैं। चलिए अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। तो इनके लिए एक बार प्रशंसा तो होनी चाहिए। चलिए दोस्तों ये देखिए जो सेकेंड पेपर टला है दिल्ली पुलिस और CAPF ASI का, जो अगली खबर थी, ये UP पुलिस दरोगा भर्ती की जो 30 मई तक बढ़ा दिया गया है लास्ट डेट। और देखिए ये है कि काढ़े का ज़्यादा सेवन जानलेवा, लीवर को पहुंचा रहा नुकसान। तो इसमें लिखा है घर में बैठ दिन भर काढ़ा पीने से पड़े बीमार, इलाज न मिलने पर लीवर नष्ट होने की आशंका। कई शहरों में सामने आए ऐसे मामले। तो ये है कि किसी भी चीज़ का ज़्यादा से अति सेवन करना या कोई भी चीज़ अति अच्छा नहीं होता है। तो ये है कि पहले आदमी काढ़ा नहीं पीता था, अब जो है इतना ज़्यादा पी रहे हैं लोग कि उसको लीवर को नुकसान पहुंच रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो है, ये तो पहले वाली भर्ती थी, लॉकडाउन के बाद 5200 लेखपालों की भर्ती है जो अब चर्चा में है। बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ गए, पिछली लॉकडाउन तो अब गया। अब देखिए हाई कोर्ट कल फटकार लगाया दिल्ली हाई कोर्ट की, गिड़गिड़ाइए, उधार लीजिए या चुराइए पर ऑक्सीजन लेकर के आइए। हाई कोर्ट देखिए दिल्ली NCR के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पर हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार और निजी उद्योगों को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि हम स्तब्ध हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है, पर स्टील व पेट्रोल उद्योगों को ऑक्सीजन मिल रही है। फिर तल्ख अंदाज में कहा, मानवता की कोई भावना बची है या नहीं? आप गिड़गिड़ाइए, उधार लीजिए या चुराइए, लेकिन ऑक्सीजन ले करके आइए। हम मरीजों को मरते नहीं देख सकते। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने मैक्स अस्पताल के संचालक बालाजी मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर की याचिका पर ये निर्देश दिए। यह लालच की हद
जरूरी हो तो उद्योगों को ऑक्सीजन की पूरी आपूर्ति को चिकित्सा उद्योग के लिए दिया जा सकता है। यदि टाटा अपने इस्पात संयंत्रों की ऑक्सीजन डाइवर्ट कर उसका उपयोग चिकित्सा उपयोग के लिए कर रहे हैं तो अन्य क्यों नहीं, यह लालच की हद है। तो हाईकोर्ट कल बहुत सरकार को फटकार लगाया, सुप्रीम कोर्ट भी बोला है और बहुत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो गए हैं और ज़रूरत भी है। चलिए 3 मई तक जारी रहेगा रात्रि कर्फ्यू, तो पिछले दिन खबर है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली खबर में। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि आपके दूसरे मित्रों तक भी पहुँचे।